दोस्तों, पाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। जब हम कोई पुरानी जगह को देखते हैं तो कभी कभी हम काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पुरानी जगह पर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए होते हैं। जैसे कि पिरामिड। ये पिरामिड की मिस्ट्री अभी तक वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई है। जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड की हाइट और उनके पैरामीटर मेजर किए तब उसमें एक वैल्यू कांस्टेंट आती थी, वो है पाई। उनका मतलब ये हुआ कि इजिप्ट के लोग पहले से ही पाई की वैल्यू जानते थे। चलो अब हम चलते हैं 3500 BC में, जब इंसानों ने पहला व्हील बनाया था। तब इंसानों ने व्हील तो बना लिया, लेकिन वो गोल नहीं था। उस वजह से जब वो लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे तब वो सामान इधर उधर फैल जाता था। लेकिन आपको पता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तब नई चीज़ का आविष्कार होता है। जैसे ही हजारों किलोमीटर दूर हमारे अपने के साथ बात करने की ज़रूरत महसूस की तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। उजाले की ज़रूरत महसूस हुई तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ। वैसे ही टाइम के साथ व्हील का आकार गोल होता गया। लेकिन ये गोल आकार की लेंथ, पेरीमीटर और उसके डायमेंशन मेजर करना बहुत ही ज़रूरी था। इस काम की शुरुआत आर्किमिडीज ने की। आर्किमिडीज के टाइम में डेसिमल सिस्टम का आविष्कार नहीं हुआ था। आर्किमिडीज ने बताया था कि अगर हम कोई एक सर्कल के अंदर पॉलीगन रखें एंड वो पॉलीगन की साइड का मेजरमेंट निकाल के उनका एडिशन करें तो हम रफली सर्कल की पेरीमीटर मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, इसमें एरर आएगी। वो एरर को कम करने के लिए इस पॉलीगन की साइड को हम बढ़ा देंगे। जितनी पॉलीगन की साइड ज़्यादा होगी उतनी ही सर्कल की पेरीमीटर में एरर कम मिलेगी। और इसी तरह हम सर्कल का सर्कमफरेंस फाइंड कर सकते हैं। यही सर्कमफरेंस की वैल्यू से हम पाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम सर्कल की सर्कमफरेंस को उनकी डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि पाई की वैल्यू फाइंड करने में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो चलो हम चलते हैं प्राचीन समय में। हमारे पूर्वज ज़्यादातर टाइम यज्ञ करने में ही गुजारते थे। उसमें से कुछ यज्ञ 1 वीक और 1 ईयर तक चलते थे। और ये यज्ञ वो इसलिए करते थे ताकि वो अपने देवी देवताओं को खुश कर पाए। ज़्यादा बारिश हुई तो उसके लिए यज्ञ होगा, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ होगा, राज्य स्थापना के लिए यज्ञ होगा। ऐसे ही हमारे पूर्वज ज़्यादातर टाइम यज्ञ करने में ही गुजारते थे। और ये यज्ञ हवन कुंड में किया जाता था, जिसके कई सारे शेप हुआ करते थे। उसमें से कुछ स्क्वायर शेप में, सर्कल शेप में, सेमी सर्कल शेप में, ट्रायंगल शेप में, वैसे ही बहुत सारे शेप में हवन कुंड बनाए जाते थे। लेकिन ये हवन कुंड की खास बात ये थी कि सारे हवन कुंड के एरिया सेम होते थे। अगर उनका शेप और एरिया बराबर नहीं हुआ तो यज्ञ असफल माना जाता था। पाई की वैल्यू के बिना सर्कल का एरिया फाइंड करना इम्पॉसिबल था। तो क्या हमारे पूर्वज को पाई की नॉलेज थी? क्या वो समय पे हमारी मैथमेटिक्स इतनी एडवांस थी? चलो अब हम आगे चलते हैं। हमारे वेद और सुलभ सूत्र में पाई की वैल्यू का जिक्र किया है, जिसमें सबसे पुराना बोधियाना सुलभ सूत्र में किसी भी सर्कल की पेरीमीटर डायमीटर से 3 गुनी बताई गई है, यानी कि पाई की वैल्यू 3 बताई गई है। और भी काफ़ी सारे ग्रंथ जैसे कि महाभारत में भीष्म पर्यत के 12वें अध्याय में पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 बताई गई है। लेकिन 476 AD में आर्यभट्ट के आने के बाद इंडिया में मैथमेटिक्स का एक नया एरा चालू हुआ। आर्यभट्ट ने अपने एक श्लोक में पाई की वैल्यू 3.1416 बताई थी, जो कि 4 डिजिट तक बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट के ही स्टूडेंट माधवा ने पाई की वैल्यू 11 डिजिट तक दी और उनकी ये वैल्यू आज भी मॉडर्न मैथ्स में यूज की जाती है। ईयर 1666 में जॉन नेपियर ने लॉगरिथम दिया और वो टाइम पे डेसिमल नंबर भी फाइंड हो चुके थे। इसके जरिए हम किसी भी सर्कल की सर्कमफरेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है और उनका सर्कमफरेंस आपको पता करना है। उसके लिए हम एक धागा लेंगे और इस धागे को इस सर्कल की बाउंड्री पर रख देंगे। बाद में हम इस धागे की लेंथ फाइंड कर लेंगे। इससे हम इस सर्कल की सर्कमफरेंस फाइंड कर सकते हैं और इसके बाद हम इस धागे की मदद से इस सर्कल का डायमीटर भी माप लेंगे।
और हम जब इस सर्कल की सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमको पाई की वैल्यू मिलती है। और हर सर्कल के लिए ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चाहे वो बड़ा सर्कल हो या फिर छोटा सर्कल हो, पाई की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। जर्मन मैथमेटिशियन लुडोल्फ वान ने पाई की 35 वैल्यू फाइंड करने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई थी। लेबेनिज ने भी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए अपनी एक सीरीज दी थी जिसको हम लेबेनिज सीरीज के नाम से जानते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक हम फाइंड नहीं कर पाए हैं क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। इसीलिए पाई की वैल्यू में डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है एंड वो नंबर कभी एंड भी नहीं होता है। सुपर कंप्यूटर ने पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद मोर देन 2.5 ट्रिलियन नंबर तक फाइंड कर ली है और पाई की यही वैल्यू के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने ये सारे इन्वेंशन किए हैं और हम स्पेस में जा सके हैं। दोस्तों, 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके पीछे भी एक रहस्य है जो पाई की वैल्यू में ही छुपा हुआ है। आप जानते हो पाई की वैल्यू 3.14159 है, जिसमें 3 का मीनिंग मार्च होता है एंड 14 डेट है। एंड ये पाई डे 14 मार्च को दोपहर 1:49 को मनाया जाता है, जो कि वो पाई के लास्ट 3 डिजिट है। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट ऑफ पाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।